अपनी तकदीर खुद ही लिखनी पड़ती है। ये कोई चिट्ठी नहीं है जो दूसरों से लिखवा लोगे। भाग्यशाली वो नहीं होते हैं जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वो होते हैं जिन्हें जो भी मिलता है वो उसे अच्छा बना लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में। और 29 अप्रैल 2022 को शनिदेव के कुंभ राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में, यह एपिसोड आपकी राशि पर आधारित है और सिर्फ शनि के गोचर प्रभाव पर ही निर्धारित है। मैं सिर्फ शनि की इस चाल में आए परिवर्तन से आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में ही बतला रहा हूं। शनि एक ऐसा ग्रह है जो मानव जीवन में सर्वाधिक कष्टप्रद माना जाता है। शनि की महादशा या अंतर्दशा या शनि की साढ़ेसाती के रूप में मानव जीवन को ज्यादा प्रभावित करते हैं। प्राय शनि की साढ़ेसाती मानव जीवन में 3 बार आ जाती है। तो पहली बार शनि जातक के बचपन में आते हैं, जब व्यक्ति माता पिता के आश्रय में रहते हैं। दूसरी बार जब शनि आता है तो वह जातक को स्तंभित करता है, आश्चर्यचकित करता है। और तीसरी बार जब आते हैं तब व्यक्ति के समस्त सुख चैन को छीन लेते हैं। इस समय जातक की स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती है। और यदि व्यक्ति पर शनि की चौथी बार दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति को मृत्यु प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार शनि मानव जीवन के लिए अत्यंत ही पीड़ादायक ग्रह माने जाते हैं। परंतु उपरोक्त विवरण का तात्पर्य यह नहीं है कि शनि की पीड़ा को हम हंसते हंसते झेलते ही रहें। हमें भगवान शनि को प्रसन्न करने का प्रयत्न भी करना चाहिए। उनके प्रकोप को, उनकी पीड़ा को कम करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्रों या पुराणों में ऐसे उपाय भी बतलाए गए जिनको अपनाने से शनि की पीड़ा समाप्ति नहीं होती, वरन शनि भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद स्वरूप जीवन संवार भी देते हैं, सर्वस्व प्रदान कर देते हैं, जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की हो। इसलिए तो कहा गया है कि प्रलंकाई शनि से अब भय नहीं। शनि की साढ़ेसाती के तृतीय चरण में क्या फल मिलता है, सबसे पहले तो यही जान लीजिए। 29 अप्रैल 2022 की प्रातः से ही शनि कुंभ राशि में आ जाएंगे। आपकी राशि और द्वितीय भाव के अधिपति शनिदेव आपकी राशि से दूसरे भाव में, सेकंड हाउस में प्रवेश करेंगे और इससे शनि की साढ़ेसाती का थर्ड फेज आरंभ हो जाएगा। आपके लिए शनि राशि से सेकंड हाउस में प्रवेश करके अपनी तीसरी दृष्टि से सुख भाव को, फोर्थ हाउस को, 7वीं दृष्टि से अष्टम भाव को, मारक भाव को, और 10वीं दृष्टि से लाभ भाव 11th हाउस पर दृष्टिपात करके प्रभावित करेंगे। अब निश्चित रूप से धन और संपत्ति में वृद्धि पाएंगे। कारण जो भी हो, आपका बैंक बैलेंस, आपके कैपिटल जरूर बढ़ेगी और परिवार के सदस्यों की वृद्धि भी होगी। 4th हाउस यानी सुख भाव पर शनि की दृष्टि मकान, माता पिता, जनता, इन सभी के सुखों में कुछ कमी आएगी। और अष्टम भाव अर्थात गूढ़ रहस्यों में अरुचि, अध्यात्म में अरुचि और सांसारिक वस्तुओं से अलगाव महसूस होगा। एकादश भाव आय के रिसोर्स में या आय की प्राप्ति में कुछ कमी, मन की इच्छाओं के पूरा होने में देरी होगी या उनमें कमी आएगी, असंतुष्टि बढ़ेगी। शनि राशि से सेकंड हाउस में स्थित होने के परिणाम स्वरूप आपको जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के विशेष रूप से परेशान रहना पड़ सकता है। बार बार हॉस्पिटल के चक्कर से आप बहुत हताश हो जाएंगे। स्वभाव आपका चिड़चिड़ा हो सकता है। अपनों से वैर विरोध बढ़ेगा। फाइनेंशियल लॉस हो सकता है या काम सफल नहीं हो पाएंगे। शारीरिक दृष्टि से आप कमजोर होने लगेंगे और लाभ तथा सुखों में कुछ कमी आ सकती है। नज़दीकी रिश्तेदारों और सहयोगों से भी सहायता प्राप्त नहीं होगी और आप हर समय कुछ चिंतित, कुछ दुखी, कुछ पीड़ित नजर आएंगे। आइए अब बात करें शनि के दृष्टि फल की। शनि जिस राशि में स्थित होते हैं, जिस भाव में स्थित होते हैं, वहां से 2 दृष्टियां उनको विशेष मिली हुई है। अपने भाव से तीसरे भाव और अपने भाव से दसम भाव पर। अपने से सप्तम भाव पर तो हर ग्रह देखते ही हैं। इस प्रकार से शनि को 3 दृष्टियां प्राप्त है, राशि से थर्ड, सप्तम और दसम, जिस भाव में शनि स्थित है वहां से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शनि की तीसरी दृष्टि की, जो कि सुख भाव पर है। सुख भाव के स्वामी मंगल है, तो शनि और मंगल में परस्पर शत्रुता है। इससे आपको माता का सुख तो प्राप्त होगा और साथ ही भूमि और भवन का सुख भी प्राप्त होगा, लेकिन संतान परेशान और पीड़ित होगी या पीड़ित करेगी। स्पेशली पुत्र संतान को कष्ट रहेगा। घर में क्लेश, अकारण झगड़ा, वाद विवाद होते ही रहेंगे या बार बार वाद विवाद खड़े होंगे। अब बात करते हैं शनि की सप्तम दृष्टि, जो कि मारक भाव पर है, 8th हाउस पर है। तो 8th हाउस पर शनि की दृष्टि सिंह राशि पर पड़ेगी और सिंह राशि के स्वामी है सूर्य। शनि और सूर्य पिता पुत्र होते हुए भी घोर शत्रु हैं। इस स्थिति में आपकी खाने पीने में इंटरेस्ट कम हो जाएगा, अरुचि हो जाएगी, हेल्थ में गिरावट आएगी और ब्लड इन्फेक्शन से संबंधित प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। व्यापार, कामकाज या प्रोफेशन या कैरियर में मन नहीं लगेगा। बाद में क्रोधित होने लगेंगे, बेकाबू होने जैसे लक्षण आपके अंदर दिखाई देंगे। अपने दुश्मनों से, विरोधियों से, कॉम्पिटिटर से भयभीत नजर आएंगे और जो आपने वादे किए, जो आपने कमिटमेंट किए, वो समय पर पूरे नहीं कर पाएंगे। इससे विवाद बढ़ेंगे। सुख का अभाव हर तरफ नजर आएगा। आइए अब बात करें शनि की दसम दृष्टि की, जो कि लाभ भाव पर 11th हाउस पर है।
लाभ भाव पर शनि की दृष्टि वृश्चिक राशि पर होगी। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल है और शनि और मंगल परस्पर शत्रु होते हैं, इसलिए यह स्थिति आपसे मेहनत खूब करवाएगी और आप अपनी मेहनत के बल पर ही अपनी आमदनी में प्रगति कर सकते हैं। घर से बाहर रहना पड़ सकता है और विदेश यात्राएं इस समय काल में हो सकती है। आइए अब बात करें उपायों की। तो आप मकर राशि वाले जातकों को शनि और चंद्रमा दोनों के दान और उपाय अवश्य करने चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ चंद्रमा के उपाय, क्योंकि जब भी शनि की साढ़ेसाती आती है सबसे ज़्यादा पीड़ित चंद्रमा होता है, आपकी राशि होती है, और जिसको राशि कहा जाता है वह है आपके इमोशंस, आपका फीलिंग, वो ही आपको दुखी परेशान कर सकती है। और अगर इमोशन नहीं हो व्यक्ति में तो कौन सी शनि की साढ़ेसाती और कौन से योग और कौन से दुर्योग क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन व्यक्ति जिसे दिल कहा जाता है, जिसे मन कहा जाता है, उससे ही सबसे ज़्यादा दुखी होता है। तो आप मकर राशि वाले जातक दूध, चांदी, सफ़ेद वस्त्र, चावल, जल, मोती, सीप, शंख, इन सभी का दान या इसमें से जो भी अवेलेबल हो जाए उसका दान सोमवार को सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर करें, ताकि चंद्रमा के अशुभ फलों में या चंद्रमा की पीड़ा में कुछ कमी आए, आपको राहत मिले। आइए अब बात करें शनि के उपायों की। आप मकर राशि वाले जातक काले उड़द की दाल, सरसों का तेल, लोहा, काला कपड़ा, काले तिल और चमड़े से बनी वस्तुएं, इन सभी का दान या इसमें से जो अवेलेबल हो जाए उन वस्तुओं का दान शनिवार की सुबह सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर करें, ताकि शनि के अशुभ फलों में कमी आए। ठीक, इसके अलावा अन्य उपाय हैं। शुक्रवार की रात में काले चने पानी में भिगो दीजिए। शनिवार को ये चने और साथ में कच्चा कोयला, हल्की लोहे की पत्ती या लोहे की कोई कील एक काले वस्त्र में सब लपेट करके मछलियों के बीच में डाल देनी है। पूरे आपको जब तक ये समय काल है, अर्थात आपको पूरे 1 वर्ष तक प्रत्येक शनिवार को ये क्रिया करनी है, क्योंकि शनि की साढ़ेसाती तो आपको अभी लंबी चलने वाली है 29 मार्च 2025 तक। तो इस छोटे से जो एफर्ट है या इस उपाय से शनि जनित जो क्रोध है वो शांत हो सकता है, आपको राहत मिल सकती है। शनिवार के दिन अपने हाथ के नाप का 19 हाथ लंबा काला धागा एक रस्सी की तरह बट करके माला की भांति अपने गले में पहनना है। मान्यता है कि इस प्रयोग से शनि की अनिष्टता शांत हो जाती है, राहत मिल जाती है। आप नीलम रत्न या उसका उपरत्न नीली धारण कर सकते हैं, लेकिन अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके। शनि यंत्र की अंगूठी हर कोई पहन सकता है, लेकिन शनि यंत्र के साथ में नीलम या उपरत्न का लॉकेट जड़वा करके धारण करने के लिए भी आप सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा लें कि आपको नीलम रत्न पहनना शुभ है या नहीं है। शनि पिरामिड या नवग्रह पिरामिड अपने शयन कक्ष में जहां आप सोते हैं उसके आसपास रखें, जिससे ये नेगेटिविटी को अपने अंदर खींच लेगा और आपको प्योर रख पाएगा। क्योंकि कोई भी ग्रह जब राशि परिवर्तन करता है या उसका इम्पैक्ट सबसे पहले बुद्धि पर, उसके बाद में शरीर पर पड़ता है, तो इस इफेक्ट से आप सुरक्षित रह सकते हैं। श्री दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ तो सर्वश्रेष्ठ है ही। यदि वो नहीं कर पाए तो नित्य शनि चालीसा या शनि मंत्र का जाप करना चाहिए। शनि के एकाक्षरी मंत्र का जाप ओम सम शनिश्चराय नमः कर सकते हैं, या शनि के तांत्रिक मंत्र का जाप ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनय नमः ये कर सकते हैं। और जो माँ गायत्री के उपासक है वो शनि के गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम भग भवाय विद्महे मृत्यु पुरुषाय धीमहि तन्नो शनि ही प्रचोदयात्। शनि दोष निवारण कवच या फिर नवग्रह दोष निवारण कवच बना करके भी धारण कर सकते हैं। शनि दोष निवारण में नित्य शिवलिंग पर जल चढ़ाना, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना भी बहुत शुभ रहता है। यथासंभव जो भी आपसे हो सके, जो आपसे बन पड़े, ये जो मैंने उपाय बतलाए उसमें से करने का एफर्ट करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, ताकि आपको भी राहत मिले और आपका भी घर परिवार सुख शांति के साथ रह पाए और आपको भी अपनी मेहनत का फल मिले। शनि का यह गोचर फल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में भी इस गोचर फल को जान सकते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली आपकी अपनी है। उसमें शनि की क्या पोजीशन है, कौन सी राशि में, कितनी डिग्री पर है, किन ग्रहों के साथ में, किन ग्रहों की दृष्टि में कौन सी दशा चल रही है, इन सब का इम्पैक्ट इस राशिफल पर पड़ेगा। क्योंकि ये राशिफल तो जनरल है, एक राशि के करोड़ों लोग हो सकते हैं और करोड़ों लोग पे सेम के सेम चीज़ घटित हो जाए, हर किसी पर यह जरूरी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी जन्म कुंडली के विश्लेषण द्वारा शनि का यह राशिफल जानना चाहिए। और जब समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा निर्णय लेने में दुविधा हो रही हो, तब तो जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूरी हो जाता है। वर्ष में एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए, चाहे कहीं से भी कराएं। और जो बिजनेसमैन हैं उनको हर बहुत बड़ी डील से पहले भविष्य में झांकना चाहिए कि आपके लिए समय आने वाला कैसा है। जब भी आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना है, चाहे फेस टू फेस करना है या टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के थ्रू करना है, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए उस पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है।
इस एपिसोड के स्टार्टिंग में आपने एक शेड्यूल देखा होगा कि अप्रैल 2022 में मैं कौन कौन से शहरों में आने वाला हूं। आप यदि उन शहरों के आसपास रहते हैं तो अपॉइंटमेंट लेकर के फेस टू फेस मिल सकते हैं। तो हर माह में शेड्यूल जो एपिसोड आएंगे उसके स्टार्टिंग में आएगा ही आएगा, तो आप उससे भी निश्चित कर सकते हैं कि जब भी आपके शहर के आसपास में आऊँगा तब आप वहाँ पर मिल सकते हैं। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। देवादिदेव महादेव